आज की वीडियो में हम आपको इन सारे क्रेडिट कार्ड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। ये कई सारे क्रेडिट कार्ड लेकर हमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। YouTube पर आपने काफी सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड को लेने से मना करते हैं या फिर कुछ लोग इस क्रेडिट कार्ड को आपको कैंची से काटते हुए भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड इतना बुरा भी नहीं है। अगर हम इसका ठीक तरह से यूज करें तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो सकता है। देखिए, अगर हम क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं या हमारे पास क्रेडिट कार्ड है और उसका बिल हम ठीक टाइम पर ड्यू डेट पर पे कर सकते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड जरूर लेना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। और अगर हम इसका बिल ड्यू डेट पर पे नहीं कर सकते हैं तो ये क्रेडिट कार्ड हमें नहीं लेना चाहिए। इसमें हमारा काफी नुकसान हो सकता है। तो आज मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि ये क्रेडिट कार्ड लेकर मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये 6 क्रेडिट कार्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 क्रेडिट कार्ड में 2 SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, एक HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक पैसा बाजार RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक क्रेडिट कार्ड Amazon पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है। लगभग इन कार्ड को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूं और आज तक मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है इन क्रेडिट कार्ड से, जबकि मुझे इन क्रेडिट कार्ड से आज तक फायदा ही फायदा हुआ है। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड लेने पर हमें फायदा कैसे हुआ है वो हम आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये SBI बैंक का पल्स क्रेडिट कार्ड है और इस क्रेडिट कार्ड को जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे नॉइस की ये डिजिटल स्मार्ट वॉच मुझे बिल्कुल फ्री में मिली इस SBI पल्स क्रेडिट कार्ड के साथ। तो आप इस वॉच को यहाँ पर देख भी सकते हैं। मेरे हाथ में ये वॉच है जिसकी कीमत 2499 रुपए है। तो इस कार्ड की जो एनुअल फीस है वो 1499 रुपए है। अगर हम इसका बैलेंस साल भर में 2 लाख रुपए यूज कर लेते हैं तो वो एनुअल फीस भी माफ हो जाती है। तो 2 लाख रुपए का बैलेंस लगभग हम साल भर में तो यूज कर ही सकते हैं, तो इस वजह से हमारी एनुअल फीस माफ हो जाती है। अगर हम 2 लाख रुपए किसी वजह से यूज नहीं कर पाते हैं साल भर में तो हम उसको वैसे भी रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए, हम कार्ड को तो यूज करते ही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। तो जब हम क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं तो हमें ज्यादातर अपने क्रेडिट कार्ड का ही यूज करना चाहिए, कैश पेमेंट का यूज नहीं करना चाहिए। इससे हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, हम जितनी शॉपिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं या कैशबैक मिलता है। तो इसमें ज्यादातर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो देखिए, जब भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। उन रिवॉर्ड पॉइंट से हम अपनी एनुअल फीस को रिकवर कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं ये दूसरा SBI बैंक का क्रेडिट कार्ड है, SBI पल्स क्रेडिट कार्ड। इसको भी हम कहीं भी ऑनलाइन या ऑफलाइन की शॉपिंग में यूज करते हैं तब भी हमें इसमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इसकी एनुअल फीस जो है 500 रुपए होती है। तो जो भी हम ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी इससे अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करते हैं, इसको यूज करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में, तो हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जो हम एनुअल फीस को उससे रिकवर कर लेते हैं। एनुअल फीस को रिकवर करने के साथ साथ हम अर्निंग भी कर लेते हैं। और बाकी की जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड और पैसा बाजार RBL बैंक का क्रेडिट कार्ड और Amazon पे ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड, इस पर हमें 1% से लेकर 1.5% तक का कैशबैक मिलता है कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इन क्रेडिट कार्ड को यूज करके मुझे अब तक फायदा कैसे हुआ है, कैसे मैंने बेनिफिट लिया है। तो देखिए, जब भी हम कोई मोबाइल फोन परचेस करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या फिर कोई लैपटॉप या अपने घर का कोई भी सामान जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, इन क्रेडिट कार्ड को यूज करने पर हमें 10 से 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखिए, Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे ऐप से हम कोई भी अपने घर का सामान ये AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई मोबाइल फोन परचेस करते हैं तो वहां हमें 10 से 15% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि अगर हम कैश में अगर किसी भी शोरूम से कोई भी सामान परचेस करते हैं तो हमें 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं मिलता है। तो देखिए, जब भी हम Amazon, फ्लिपकार्ट या ऑफलाइन किसी भी शोरूम से सामान परचेस करते हैं तो हमें 10 से 15% का डिस्काउंट कैसे मिलता है। तो देखिए, वहां किसी भी क्रेडिट कार्ड पर ऑफर हो सकता है जैसे SBI के बैंक के क्रेडिट कार्ड पर, एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर या
आईसीआईसीआई के बैंक के क्रेडिट कार्ड पर इसमें जो डिस्काउंट है हमें 1000 रुपए से लेके 5-5 हजार रुपए तक का भी डिस्काउंट मिल जाता है। तो देखिए मैंने इन क्रेडिट कार्ड से कभी भी आईफोन परचेज करा है तो उसमें 5-5 हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिल गया है। अगर मैं किसी शोरूम से कैश में अगर आईफोन परचेज करने के लिए जाता तो वहां 1 रुपए का भी मुझे डिस्काउंट नहीं मिलता। इससे क्रेडिट कार्ड का ये सबसे बड़ा फायदा है। अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वहां हमें 10% से लेके 15% का डिस्काउंट आसानी से मिल जाता है, जो कि हमें कैश पेमेंट करने पर नहीं मिलता है। इन क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, अगर हमें कोई भी सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई मोबाइल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी किस्तों में परचेज करना है, हमारे पास एक बार में पूरी पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, तो हम किस्तों में भी ईएमआई में भी सामान को परचेज कर सकते हैं और उसमें नो कॉस्ट ईएमआई होती है, मतलब कि किसी तरह का कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। तो मैं अपने घर का कोई भी सामान परचेज करता हूं, जैसे मोबाइल फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो हम ऑनलाइन चेक करते हैं अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में किस क्रेडिट कार्ड पर डिस्काउंट कितना मिल रहा है। उसके बाद मैं ऑफलाइन भी चेक करता हूं किसी शोरूम पे जाकर कि वहां क्रेडिट कार्ड से कोई डिस्काउंट है या नहीं, तभी मैं उस सामान को परचेज करता हूं। इससे मेरा बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में ये आईफोन 12 है, जिसका मैंने प्राइस शोरूम पे ट्राई किया तो वहां 55,000 रुपए का बताया जा रहा था और मैंने अमेजोन में सर्च किया तो था तो वहां 55,000 का, लेकिन क्रेडिट कार्ड से मैंने जब परचेज किया तो मुझे 5,000 रुपए का पूरा डिस्काउंट मिल गया। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। और मैंने इन क्रेडिट कार्ड से एक वॉशिंग मशीन परचेज की, उसमें मुझे 2,500 रुपए का 2,500 रुपए का डिस्काउंट तुरंत मिल गया। और मैंने एक आरओ परचेज किया था कैंट का इन क्रेडिट कार्ड से, तो मुझे उसमें 1,500 रुपए का डिस्काउंट तुरंत मिल गया। तो अगर हम कोई भी सामान कैश परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन हम इन्हीं क्रेडिट कार्ड से अगर हम परचेज करते हैं तो हमें 10 से 15% का आसानी से डिस्काउंट मिल जाता है। और मैंने एक सुजाता का जूसर मिक्सर ऑर्डर किया था अमेजोन से और क्रेडिट कार्ड से मैंने परचेज किया था, तो मुझे 1,500 रुपए का पूरा डिस्काउंट मिल गया था। तो देखिए इन क्रेडिट कार्ड का एक सबसे बड़ा फायदा ये भी है, अगर हमें इमरजेंसी में पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो हमें किसी से उधार मांगने की जरूरत नहीं है। हम इन क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं और किसी भी काम में अपने यूज कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड का हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं? ऑफिशियल नोमान चैनल पर साइड में आप ऑफिशियल नोमान चैनल की इमेज देख सकते हैं। आप इस चैनल पर जाकर आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा आसानी से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें जो चार्ज लगता है उसको हम रिकवर भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर करने की काफी सारी वीडियो ऑफिशियल नोमान चैनल पर अपलोड हैं, आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जब भी मुझे इमरजेंसी में पैसों की जरूरत होती है तो मैं पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक इन जैसे ऐप से मैं अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक में ट्रांसफर कर लेता हूं और उस पैसे से अपनी जरूरत को पूरा कर लेता हूं। तो देखिए इमरजेंसी में जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम इन क्रेडिट कार्ड का पैसा पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक जैसे ऐप से बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं और अपने किसी भी यूज में ले सकते हैं। तो देखिए 1 महीने का हमें टाइम मिल जाता है क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज करने के लिए और 1 महीने के बाद बिना इंटरेस्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हम क्रेडिट कार्ड को पैसा वापस से लौटा सकते हैं। तो देखिए जो पैसा हम क्रेडिट कार्ड का बैंक में ट्रांसफर कर लेते हैं, अगर उसे हम ईएमआई में चुकाना चाहें तो ईएमआई में भी चुका सकते हैं, मतलब कि किस्तों में भी हम पे कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईएमआई में, किस्तों में पे करने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए अगर हम 30 दिन के अंदर अगर पूरा पैसा क्रेडिट कार्ड को पे कर देते हैं तो हमें बिना किसी चार्ज के, बिना किसी इंटरेस्ट के पैसा यूज करने को मिल जाता है। अब तो काफी सारी बैंकों ने ₹1 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च कर दिया है। रुपए क्रेडिट कार्ड वीसा क्रेडिट कार्ड से भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो जिस तरह से हम अपनी बैंक को किसी भी ऐप से, जैसे पेटीएम, फोन पे, मोबीक्विक या किसी भी ऐप से जोड़ लेते हैं, इसी तरह से रुपए क्रेडिट कार्ड इन ऐप से जुड़ जाता है यूपीआई के तौर पे और हम किसी भी शॉप पर किसी भी क्यूआर कोड पर, जैसे पेटीएम का क्यूआर कोड, फोन पे, मोबीक्विक, किसी तरह का भी अगर क्यूआर कोड किसी भी शॉप पर लगा हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड से हम यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड का पैसा एक बैंक की तरह यूज कर सकते हैं और वो क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा अच्छा होता है। तो मेरे पास भी रुपए क्रेडिट कार्ड है जो कि वीसा क्रेडिट कार्ड से काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसको हमने एक अपने बैंक अकाउंट की तरह जोड़ लिया है और कहीं भी नियर बाई किसी शॉप पर, किसी क्यूआर कोड पर अगर कोई पेमेंट करना है, कोई भी सामान अगर हमने परचेज किया है, तो हम वहां जाकर किसी भी शॉप पर उस रुपए क्रेडिट कार्ड से हम पेमेंट कर देते हैं और हमें कैश पैसा खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो देखिए हम कोई भी क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हैं, वीसा, मास्टर या रुपए,
तो उसमें हमें रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं या हमें कैशबैक भी मिलता है। तो देखिए, जब भी हम कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो इन क्रेडिट कार्ड का यूज करके हम रिवॉर्ड पॉइंट भी ले लेते हैं और कुछ क्रेडिट कार्ड पे हमें 1% से लेके 1.5% तक का कैशबैक भी मिल जाता है। तो इन क्रेडिट कार्ड का हम जितना भी बैलेंस हम यूज करते हैं उसको ड्यू डेट पर हम पे कर देते हैं, जिससे हम पर किसी तरह का भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, ना ही कोई इंटरेस्ट लगता है। लगभग 2 साल से हम इन क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं और जितना भी बैलेंस हम यूज करते हैं इसका ड्यू डेट पर हम पे कर देते हैं। इस तरह से हमारा सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है। इन क्रेडिट कार्ड के अलावा हमें लोन भी मिल रहा है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना चाहें हम लोन ले सकते हैं क्योंकि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो क्रेडिट स्कोर हमारा कैसे अच्छा हो रहा है? क्योंकि हम टाइम पर ड्यू डेट पर हम इन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते हैं, इसलिए हमारा सिविल स्कोर इंक्रीज हो रहा है और हमें ये क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन का ऑफर भी कर रहे हैं। तो इन क्रेडिट कार्ड को लेने से काफी ज्यादा फायदा है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। अगर हम इसका ठीक तरह से यूज करें और इसकी ड्यू डेट पर अगर पेमेंट करें तो हमें इसमें फायदा ही फायदा है। तो इन क्रेडिट कार्ड को यूज करने का अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके सामने शेयर किया। आप अपने बारे में, आप अपने क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में जरूर बताएं। आपने कैसे यूज किया, आपको फायदा हुआ या नुकसान ये क्रेडिट कार्ड लेकर। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।